नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं लोन एंड लायबिलिटीज। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लोन एंड लायबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोन एंड लायबिलिटी क्या होता है। जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को, उस खाते को हम लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको कुछ एंट्रियां करके नीचे समझाऊंगा, तो जैसे जैसे हम एंट्रियां करेंगे वैसे वैसे फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन एसबीआई बैंक से लिया। जब कंपनी 10,000 रुपये का लोन एसबीआई बैंक से लेगी तो कंपनी के पास में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डीआर 10,000 रुपये। और लोन कौन दे रही है? एसबीआई बैंक दे रही है। तो टू एसबीआई बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। अब फ्रेंड, ये सिंपल सी एंट्री है। अब इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें रूल, लेजर, वाउचर और ग्रुप की। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं रूल की, कि यहाँ पे डीआर और यहाँ पे सीआर क्यों आया। फ्रेंड, केस कंपनी के अंदर आ रहा है इसलिए यहाँ पे डीआर है, तो यहाँ पे आने वाली डीआर रियल का रूल लग गया फ्रेंड। अब यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट सीआर इसलिए है क्योंकि एसबीआई बैंक कंपनी को लोन दे रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लग गया, यानी कि देने वाला सीआर हो गया। अब हम बात करते हैं वाउचर की। तो फ्रेंड, यहाँ पे कैश हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि जब भी हमें कैश या बैंक से पैसा प्राप्त होता है तो वो एंट्री हमेशा F6 वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर में होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें कैश आ रहा है, कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, तो यहाँ पे F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। अब फ्रेंड, बात करते हैं लेजर की। तो कैश का लेजर तो पहले से बना हुआ आता है, एसबीआई बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ता है। अब फ्रेंड, इसके अंडर ग्रुप की बात करें तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर आता है। अब बात करेंगे एसबीआई बैंक। फ्रेंड, कंपनी ने 10,000 रुपये का जो लोन है एसबीआई बैंक से लिया, यानी कि एसबीआई बैंक ने हमें लोन दिया है। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो इस अकाउंट को हम किस में रखेंगे? लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पे एसबीआई बैंक का जो लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। अब फ्रेंड, इसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड, कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन श्याम से लिया। इस बार व्यक्ति से लोन लिया है, तो यहाँ पे कंपनी है जो 50,000 रुपये का लोन ले रही है श्याम से। तो श्याम ने कंपनी को लोन दे दिया 50,000 रुपये, तो कंपनी के पास में क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डीआर 50,000 रुपये। जब कंपनी 50,000 का लोन श्याम से लेगी तो कंपनी के पास तो पैसा कैश में आ जाएगा ना। तो कैश अकाउंट डीआर 50,000 रुपये। और दे कौन रहा है? श्याम दे रहा है, तो टू श्याम अकाउंट 50,000 रुपये। ये यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम रूल, वाउचर, लेजर और ग्रुप निकाल लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल की। तो कैश कंपनी के पास आ रहा है इसलिए रियल का रूल लगेगा, तो आने वाली डीआर यहाँ पे कैश हो जाएगा। और यहाँ श्याम, यहाँ पे सीआर इसलिए क्योंकि श्याम लोन दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लग जाएगा, यानी कि देने वाला सीआर। तो यहाँ पे श्याम है जो देने वाला सीआर हो जाएगा। वाउचर की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा हमें रिसीव हो रहा है। जब भी पैसा हमें रिसीव होता है तो एंट्री F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर में होती है, तो ये एंट्री भी F6 वाउचर में हो जाएगी क्योंकि कंपनी को यहाँ पे पैसे रिसीव हो रहे हैं 50,000 रुपये, इसलिए एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, श्याम का लेजर हमें बनाना पड़ता है। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कैश इन हैंड के अंडर जाता है। और श्याम की अगर हम बात करें तो श्याम हमें लोन दे रहा है। जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। तो श्याम से हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो श्याम के अकाउंट को हम लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पे रख देंगे फ्रेंड। तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अगली एंट्री को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं फ्रेंड। तो ये तीसरी एंट्री है फ्रेंड। कंपनी ने 10,000 रुपये गीता इंटरप्राइजेस से उधार में लिए। तो कंपनी जब 10,000 रुपये गीता इंटरप्राइजेस से उधार में लेना और लोन लेना फ्रेंड एक ही बात है, मैं आपको बता दूं पहले से, कल को आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो उधार में आ गया। उधार में हो चाहे लोन हो, बात एक ही है फ्रेंड। तो कंपनी ने 10,000 रुपये गीता इंटरप्राइज से उधार में लिए। जब कंपनी 10,000 रुपये गीता इंटरप्राइज से उधार में लेगी तो कंपनी के पास में क्या आएगा? कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट यार 10,000 रुपये। दे कौन रहा है उधार में? गीता इंटरप्राइज दे रही है, तो टू गीता इंटरप्राइज अकाउंट 10,000 रुपये। सिंपल सी एंट्री है। वही हम यहाँ पे रूल, लेजर, वाउचर, ग्रुप निकाल लेते हैं। तो रूल्स की अगर हम बात करें तो
हमारे पास में केस आ रहा है तो यहाँ पे रियल का रूल लग जाएगा, आने वाली DR, और यहाँ पे गीता इंटरप्राइज हमें दे रहा है तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लग जाएगा, यानी कि देने वाला CR गीता इंटरप्राइज। तो फ्रेंड अब वाउचर की बात करते हैं, पैसा रिसीव हो रहा है तो F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री कर लेंगे। और लेजर की बात करें तो केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है और गीता इंटरप्राइज का लेजर हमें बनाना पड़ता है। केस का लेजर जब हम बनाएंगे तो केस इन हैंड के अंदर जाएगा, और गीता का लेजर जब हम बनाएंगे तो ये लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर रख देते हैं फ्रेंड, तो ये लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी फ्रेंड। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये आज की लास्ट और फाइनल एंट्री है फ्रेंड। कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन श्याम ट्रेडिंग कंपनी से लिया। जब कंपनी 50,000 रुपये का लोन श्याम ट्रेडिंग कंपनी से लेगी तो कंपनी के पास में क्या आ जाएगा, 50,000 रुपये कैश। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR 50,000 रुपये। लोन कौन दे रहा है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी दे रही है, तो टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 50,000 रुपये। ये यहाँ पे सिंपल सी एंट्री फ्रेंड हो चुकी है। अब हम इसका रूल, लेजर, वाउचर ग्रुप निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रूल की। तो यहाँ पे केस रिसीव हो रहा है, केस हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे आने वाली DR हो जाएगी केस। और यहाँ पे जो हमें ये टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, ये हमें लोन दे रही है, ये कंपनी को लोन दे रही है, तो यहाँ पे पर्सनल यानी कि देने वाला CR का रूल लग जाएगा फ्रेंड। अब वाउचर की बात करें तो पैसा हमारे पास आ रहा है, हमें रिसीव हो रहा है फ्रेंड, तो F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और लेजर की अगर हम बात करें तो केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। जब हम लेजर बनाएंगे तो केस इन हैंड के अंडर आ जाता है फ्रेंड। और श्याम का लेजर जब हम बनाएंगे तो ये श्याम से हम लोन ले रहे हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट को हम लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं फ्रेंड। तो हम श्याम ट्रेडिंग कंपनी से लोन ले रहे हैं तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हम लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर रख देंगे। तो फ्रेंड फाइनली आज मैंने आपको लोन एंड लाइबिलिटीज कंप्लीटली क्लियर करवा दिया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो, आपके मन में कुछ सवाल चल रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।